अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा मुल्क मिल्लत के माए नाज़ उलमाए अहले सुन्नत शुराए किराम, पेश नज़र बैठे हुए हमारे तमाम तर मुक़द्दस सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैंने सलाम अक़ीदत पेश किया, यकीनन आपने जवाब से नवाजा, मगर जिस तेवर के साथ, जिस रंगो वाहन के साथ हमने सलाम मोहब्बत पेश किया, जवाब में थोड़ी सी कमी पाई गई। जबकि एक मौके से शाद अज़ीमाबादी ने कहा था कि मोहब्बत का मोहब्बत से मिले कुछ तो जवाब, आखिर वफाओं के एवज़ जुल्म सितम अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मैं फिर सलाम किए लेता हूँ, मुकम्मल जोश ईमानी के साथ जवाब देकर ये बताइए कि हम मुकम्मल ज़हनी बेदारी के साथ बैठे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। ये न हुई नबी के चाहने और मानने वालों की बात, इंशाअल्लाहुर रहमान आज दुनिया देखेगी कि मनसारा की सरजमीन पर हजरत अल्लामा जुबैर साहब किबला की क़यादत में अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सामईन जब नबी की नात और नबी की बात से इतना प्यार करते हैं तो नबी की ज़ात से कितना प्यार करते होंगे। काबिल सद मुबारकबाद हैं हमारे तनवीर साहब, शब्बीर साहब और ज़फ़र औरंगाबादी साहब, जो हमारी जमात के बहुत ही मारूफ नातगो शायर हैं, और हमारे तनवीर साहब के घर के तमाम तरफ़रात जिन्होंने अपने वालिदैन और बिलखुसूस अपने वालिद मरहूम जनाब ज़हूर आलम साहब किबला के इसाले सवाब की गर्ज से इतना शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और इस महफिल में, इस जलसे में जो भी खुदा की किबरियाई और रसूल की रिसालत का ऐलान हो, इन सब का सवाब हमारे जनाब मरहूम ज़हूर आलम साहब को मिले और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हज़रात, यकीनन ऐलान के ज़रिए या इश्तिहार के ज़रिए आपने जिन जिन खुतबा शोरा का नाम सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ज़िम्नन आपके दरमियान हाजिर आ गया हूँ। अल्लामा ज़ुबैर साहब किबला, जो मुल्क हिंदुस्तान के हर गोशे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शायर, कोई भी ख़तीब ऐसा नहीं है जो हज़रत से मुतारफ़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की जब बात आती है और हज़रत का जब हुक्मनामा आता है तो जाहिर सी बात है लब्बैक कहते हुए जाना पड़ता है। मैं हज़रत के हुक्म की तामील में आपकी खिदमत के लिए हाजिर आ चुका हूँ। इंशाअल्लाह धीरे धीरे वो वक्त आएगा जब आपके तमाम तर शोराए किराम उलमाए अहले सुन्नत माइक पे हाजिर आएंगे। इंशाअल्लाह आपको उनका कलाम सुनना है, उनकी गुफ्तगू सुननी है और रात भर इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात को अदब व एहतराम के साथ बैठना है। खतीब हिंदुस्तान, पीर तरीक़त, नकीबुल इस्लाम, खतीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा गुलाम रमज़ान हैदर फिरदौसी साहब किबला साहिबगंज की सरजमीन से तशरीफ़ ला चुके हैं। नाशिर मसलके आला हज़रत अमीर किश्वर खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला सीवान से तशरीफ़ ला चुके हैं। मुल्क हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लहजा, जिनकी आवाज़ और जिनके कलाम से इस वक्त पूरा मुल्क मुतासिर है, मोहतरम जनाब सैयद शकील रहबर चैनपुरी साहब किबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह नेट के ज़रिए से अब इंटरनेशनल शायर बन चुके हैं, वो भी आपके दरमियान हाजिर आ चुके हैं। कुर्ब जवार के तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत और मसलकी खिदमात और तर्जमानी करने वाले वो तमाम तर चेहरे मौजूद हैं, जिनकी बारगाह में मैं मोहब्बतों का खिराज पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह धीरे धीरे वक्त आएगा कि हमारे तमाम तर उलमा स्टेज पे होंगे, आप उनकी ज़ियारत करेंगे। अभी इस वक्त मैं 2 मिनट के लिए माइक पे हाजिर आया हूँ। इंशाअल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा हम आपसे महवे कलाम होते जाएंगे। अभी गुजारिश इस बात की है कि जो हजरात इधर उधर खड़े हैं, गैर ज़रूरी तरीक़ों से बैठे हुए हैं, यहाँ वहाँ बिखर के बैठे हुए हैं,
मुंतशिरुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग मस्जिद के अहाते पे टेक लगा के बैठे हैं, कुछ लोग उधर किनारे बैठे हुए हैं। उन सब लोगों से गुजारिश है कि जरा आप हजरात करीब आ जाएं, मिलजुल करके बैठे, सिमट करके बैठे। एक शायर ने कहा था कि क्या मोहब्बत का तकाजा है कि हट कर बैठिए, आइए सरकार की महफिल में डट कर बैठिए। क्या मोहब्बत का तकाजा है कि हट कर बैठिए, आइए सरकार की महफिल में डट कर बैठिए। है अगर सच्ची मोहब्बत सरवरे कौनैन से तो हो गया जलसा शुरू, अब तो सिमट कर बैठिए। है अगर सच्ची मोहब्बत सरवरे कौनैन से तो हो गया जलसा शुरू, अब तो सिमट कर बैठिए। अदब एहतराम के साथ आ जाएं आप हजरात भी, जो लोग खड़े हैं रास्ते में करीब आ जाएं भाई, और आप लोग भी जरा करीब आ जाएं। और जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं, बच्चों से गुजारिश है जरा आप पीछे हो जाएं। जो नौजवान और बुजुर्ग हजरात हैं उन्हें आगे बैठने दें, इसलिए कि ईद मिलादुन नबी की जब भी जलसे कीजिए, खूब नामे मुस्तफ़ा पर खर्च पैसे कीजिए, आपको भी ताकि पहली सफ का मिल जाए सवाब। आप आगे आइए, बच्चों को पीछे कीजिए। तो जरा बिल्कुल इस अंदाज में बैठिए कि महफिल एक खूबसूरत गुलदस्ता बन जाए। माशाल्लाह ये मनसारा की सरजमीन बहुत जरखेज है और यहाँ का जो प्रोग्राम होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा नुमाया होता है, बहुत कामयाब प्रोग्राम होता है। यही वो सरजमीन है जहाँ से जफर औरंगाबादी ने, यही वो सरजमीन है जहाँ से अबरार कैसर साहब ने और दिगर हमारे ऐसे हजरात ने जिन्होंने इस पूरे इलाके का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लामा जुबैर साहब किबला की दावत मोहब्बत पे लब्बैक कहता हुआ हाजिर हूँ और चंद मिनट हजरत के कदम के साए में बैठकर मुझे बोलने का शरफ हासिल हो रहा है। ये हमारी खुशबख्ती है, सादतमंदी है इंशाअल्लाह। अब आइए बिला ताखीर मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक मर्तबा पूरा मजमा झूम कर अपने अपने हाथों को परचम इस्लाम बनाए और पूरा मजमा झूम कर कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए किसी का हाथ नीचे न रहे, इसलिए कि आप जानते हैं कि करबला की सरजमीन पे इमाम हुसैन ने यजीदियों को ये ललकारते हुए कहा था, सर ले लो, धड़ ले लो, सब ले लो, मगर हाथ नहीं दे सकता। तो आइए उस इमाम आली मकाम के नाम पे जरा हाथ उठाएं और पूरा मजमा झूम के कह दें या हुसैन, और जरा बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। चार मिसरे सुने, मैं देखना चाहता हूं कि इस अंदाज में आप सुनना पसंद करेंगे। अभी आप इम्तिहान गाह में बैठे हुए हैं और यहीं से अब आपका इम्तिहान शुरू हो रहा है। आप किस हद तक सुनने को रवादार हैं, ये चार मिसरे सुनकर आप बताइएगा, वरना फिर वही हाल होगा कि एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए तो मैं तुम्हें मोटरसाइकिल खरीद दूंगा। तो बेटा बहुत खुश हुआ, कहा कि अब्बू जान वाकई में आप खरीद देंगे? बाप ने कहा हाँ बेटा, अगर तुम पास हो गया तो मैं खरीद दूंगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बू अगर मैं फेल हो गया तब? तो बाप ने कहा फेल होने की सूरत में भी मैं खरीदूंगा। तो बेटे ने कहा अब्बू जान ये भी वजाहत कर दीजिए कि कौन सी गाड़ी खरीदिएगा। तो बाप ने कहा कि अगर पास हो जाओगे तो पल्सर कॉलेज जाने के लिए, और फेल हो जाओगे तो राजदूत दूध बेचने के लिए। समझे? तो कभी कभी इस तरह के हालात भी सामने आ जाते हैं। मैं अभी बस चार मिसरों से आपके ज़हनो फिक्र को बेदार करना चाहता हूं ताकि यही से एक सुनने का रंग पैदा हो जाए। सुनिए, कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है भाई, आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तो आपका साउंड अच्छा चलेगा। हाँ, बीच बीच में जो टोका टोकी आप करेंगे, इधर उधर हाथ ले जाएंगे तो खराब होगा मामला। आप बस सेटिंग करके अपनी जगह रख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूं कि चांद मल्टीमीडिया लाइव टेलीकास्ट के जरिए से इस पूरे प्रोग्राम को पूरी दुनिया में नश्र कर रहा है ये चैनल। इसलिए मैं चांद मल्टीमीडिया के आए हुए सभी मेंबरों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहनशाहे उमम के फजल के सामन में बैठे हैं। अगर आप भी जलसे में बैठे हैं तो आपकी आवाज आनी चाहिए और चारों तरफ से मुझे ये एहसास दिलाइए कि हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। कभी हैं बाग में बैठे,
कभी गुलशन में बैठे हैं, शहनशाहे उमम के फजल के सामन में बैठे हैं। फलक का चांद क्यों उतरा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। फलक का चांद क्यों उतरा हुआ है, ऐसा लगता है मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहनशाहे उमम के फजल के सामन में बैठे हैं। अच्छा ये बताइए, इतना बड़ा मजमा है, कोई मर्द मुजाहिद नहीं है जो नारा लगा दे ताकि एक नई जिंदगी बेदार हो जाए? कोई एक मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए भाई? माशाल्लाह, यहाँ तो सुनने का एक अलग रंग होता है। हरिहरगंज से लेकर औरंगाबाद तक और इस पूरे इलाके में अल्लामा जुबैर साहब और दीगर उलमाए किराम ने जो मसलके आला हजरत की तर्जमानी की है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे इलाके में टीटीएस का रंग दिखाई देता है। टनाटन सुन्नियों का एक शानदार माहौल दिखाई देता है। धीरे धीरे इंशाअल्लाह आप उस रंग में आइएगा, मुझे एहसास है इस बात का। अब आइए बिला ताखिर आज के इस प्रोग्राम में पहले शायर की हैसियत से मैं आप तमामी हजरात को एक नाम का ऐलान कर रहा हूं जो इंशाअल्लाह भी हजरत मुझे इशारा करेंगे। माशाअल्लाह अभी चंद मिनट की गुफ्तगू हो जाए, एक अच्छा पैगाम आप तक पहुंच जाए। चूंकि शकील रहबर चैनपुरी साहब आने वाले हैं, हमारे जितने भी मेहमान शोराए किराम है वो स्टेज पे आने वाले हैं। अभी आइए बिला ताखीर मोहतरम जनाबे कारी गुलाम साहब किबला से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, आइए पूरा मजमा उनका इस्तकबाल कर ले। हाथों को पहले उठा लीजिए, मुझे लगे कि आप तैयार हैं। सभी लोग सभी लोग सभी लोग, अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर और बुलंद आवाज से भाई नारे रिसालत, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुसलमानाने मंसारा हजरत अल्लामा जुबैर आलम साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इन चार मिसरों के साथ हजरत गुफ्तगू फरमाने आ रहे हैं कि हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, वो हमेशा उदास रहता है। जिस्म हिंदुस्तान में है लेकिन दिल मोहम्मद के पास रहता है।